चौधरी साहब कैसे बैठते भाई? कल ये सेपरेट हो जाएगा, ये सेपरेट हो जाएगा, दो हिस्से कर देंगे इसके। यस। हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। सुबह के करीब 10:30 बजे हैं और मेरा मॉर्निंग का जितना भी काम होता है, साफ सफाई का, सब कुछ हो चुका है। नहा धो के दिया बाती करके मैं बाहर आके बैठी हूँ और साथ ही अपना ब्रेकफास्ट लेकर आई हूँ। आजकल वैसे तो काफ़ी गर्मी हो रही है यहाँ पे, लेकिन सुबह का जो ये टाइम होता है, इस टाइम बाहर बैठा जा सकता है और मैं कोई मौका छोड़ती नहीं हूँ एक्चुअली स्विंग पे बैठने का। तो इस टाइम पे हवा बहुत अच्छी चल रही थी, तो लगा कि चलो ब्रेकफास्ट जो है वो बाहर ही बैठ के एंजॉय किया जाए, साथ ही जो मेरी छोटी सी बागबानी है उसको निहार लिया जाए। तो बस ब्रेकफास्ट यहाँ पे एंजॉय कर रही हूँ और इसके बाद जो मेरा वीकली क्लीनिंग का रूटीन होता है, मुझे थोड़ा सा वो करना है और उसके बाद फिर लंच वगैरह सारी चीज़ें पूरा दिन कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। बाहर आई थी तो सोचा कि चलिए थोड़ा सा आपको भी घुमा देती हूँ। तो यहाँ के जो स्टोन्स हैं ये थोड़े से लेवल कर रहे थे और अद्वी के टॉयज भी हैं यहाँ पे जो हमारी हेल्प कर रहे थे। तो ये क्रेन है अद्वी की, जो स्टोन्स जो है वो उठा के दूसरी जगह लेकर जा रही है। आज सुबह जो है मैंने सारे शूज़ वॉश करे थे अच्छे से, काफ़ी गंदे हो रहे थे, तो वॉशिंग मशीन में ही डालती हूँ। कहीं पर कोई ज़्यादा स्टेन होता है तो उसको मैं रगड़ देती हूँ। तो वो मैंने बाहर धूप में डाल दी है अच्छे से, तो वो सूख जाएंगे शाम तक। और साथ ही ये ईवी की जंपरू की सीट है, ये मैंने वॉश करी थी। मेरी फ्रेंड आकांक्षा है ना, उसकी बेटी है मीशा, तो उसका जंपरू रखा हुआ था, तो आकांक्षा लेकर आई थी। तो स्टोरेज में रखा था काफ़ी दिन से, तो उसको अच्छे से क्लीन कर दिया था और सीट मैंने उसकी वॉश कर दी है। साथ ही यहाँ पर हैं बहुत सारे मेरे पौधे और इनके ऊपर प्यारे प्यारे फूल आ रहे हैं और आजकल तो सुबह शाम अच्छे से पानी देना पड़ता है। और लिली को देखिए, लिली तो बस पूरा खिला हुआ है। इतने सुंदर लगते हैं ना जब ये खिल जाते हैं। और लिली के बराबर में ही है मेरी तुलसा जी और बहुत ही अच्छे से चल रही हैं, टच वुड, नहीं तो सर्दियों में तो बड़ी बुरी हालत सी हो जाती है। और यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत कुछ सामान दिखा देती हूँ। ये सप्लाई आ गई है, थोड़ी सी हमें फेंसिंग करानी थी, तो सुबह ही आना था ये सामान और आज ही एक्चुअली फेंसिंग होनी थी, लेकिन आते आते जो है वो लेट हो गया। तो फिर अब फेंस लगाने वाले फिर किसी और दिन आएंगे। तो सामान जो है इसी तरह से फ्रंट में पड़ा है और जो ये फ्रंट यार्ड है हमारा, इसको हम थोड़ा सा और चेंज करने वाले हैं, बट धूप की वजह से घास की हालत देखिए कि कितनी खराब हो गई है, बिल्कुल येलो जल गई है। तो इतनी लंबी गर्मी मैंने आज तक कभी यूके में नहीं देखी। और हालांकि अभी स्कूल की समर वेकेशंस यहाँ पे नहीं पड़ी हैं, वो समर वेकेशंस जाके होंगी अगस्त में। तो चलिए, मेरा वीकली क्लीनिंग में आज बेडरूम को क्लीन करने का था, वो मैंने क्लीन कर लिया, बट रिकॉर्ड मैंने नहीं किया क्योंकि फिर आप बोलते हो कि दीपिका क्या वही क्लीनिंग दिखाती रहती हो। तो अब मैं सीधा बस लंच बनाने पे आ गई हूँ और सोचा रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे मैं दाल बना रही हूँ। प्रेशर कुकर में मैंने ऑयल डाला है, उसके बाद उसमें जीरा डाल दिया था, थोड़ा सा हींग भी था और उसके बाद प्याज को मैंने हल्का सा ब्राउन कर लिया। प्याज जैसे ही हमारी भुनी है, उसके बाद हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर और जिंजर गार्लिक की एक फ्रोजन क्यूब मैंने ऐड करी है। इसके बाद बिल्कुल थोड़ा सा ही मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया है। पानी डालने से ना तो मसाले जलते हैं और मसाला बहुत अच्छे से भुन भी जाता है और साथ ही जो हमारी फ्रोजन क्यूब होती है वो भी गल जाती है, बट आप फ्रेश भी यूज कर सकते हैं। साथ ही मैंने इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी हाथों से क्रश करके ऐड कर दी है और ये बिल्कुल ढाबा स्टाइल दाल बनने वाली है, बहुत टेस्टी बनती है। साथ ही फाइनली चॉप किए हुए मैंने टमाटर और हरी मिर्च इसके अंदर ऐड कर दिया है। जो हमने पानी डाला था उसकी वजह से टमाटर जो है वो बहुत जल्दी गल जाएंगे। और इसी पॉइंट पर मैंने इसके अंदर थोड़ा सा गरम मसाला भी ऐड कर दिया है। इस दाल की रेसिपी में गरम मसाला बाद में नहीं, इसी पॉइंट पर डाला जाता है और इसी से बहुत बड़ा एक डिफरेंस आता है। थोड़ी ही देर में आप देखेंगे कि मसाला जो है वो अच्छे से भुन गया है और इस पॉइंट पे
पे आप इसके अंदर टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट ऐड कर दें। जितना भी ऑयल या घी आपने डाला है वो बिल्कुल किनारों से सेपरेट हो जाएगा, और अगर आपको कहीं थोड़ा बहुत पीस टमाटर का दिखाई दे तो थोड़े से चमचे से उसकी पिटाई कर दें और उसको बिल्कुल मैश कर दें। और बस हमारा मसाला जो है वो अच्छे से भुन गया है। इसके बाद मैंने इसमें अरहर की दाल, जिसको तुअर की दाल भी बोला जाता है, वो मैंने ऐड कर दी है। 3 लैडल भर के ये मैंने दाल ली थी और ये आधा घंटा मैंने सोक की हुई है। और इसके अंदर मैंने 2.5 कप पानी ऐड किया है। बाकी पानी जो है वो अपने हिसाब से आप डालें, प्रेशर कुकर में किस हिसाब से डलता है आपके, और साथ ही आपके घर में कैसी दाल खाई जाती है तो उस हिसाब से आप ऐड करें। और बस 2-3 विसल में ये दाल डन हो जाती है, क्योंकि हमने काफ़ी देर के लिए इसको सोक किया हुआ है। मैं बस यहाँ पे इसको 2 मिनट का प्रेशर देने वाली हूँ एंड इट विल बी डन। तो उधर दाल जो है वो हमारी बन रही है। साथ ही चलिए यहाँ पे एक अचारी फ्लेवर वाली सब्जी बना लेते हैं। मेरे घर में ये बहुत फेवरेट है सभी की। तो कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डाल के मैंने थोड़े से मेथी दाना डाले हैं और साथ ही 1 चम्मच मैंने कलौंजी, नज़ेला सीड्स बोलते हैं, वो मैंने ऐड कर दिए हैं। और इसके बाद बिल्कुल थोड़े से मैंने करी पत्ता, फ्रेश करी पत्ता है, इसका फ्लेवर बहुत बेहतरीन आता है, वो मैंने ऐड कर दिए हैं। साथ ही मैंने फाइनली चॉप की हुई अनियन इसके अंदर डाल दी है और अब अनियन को हम बिल्कुल हल्का सा ही भूनेंगे, इसका कलर हमें चेंज नहीं करना है। और इसी पॉइंट पे मैंने इसके अंदर हरी मिर्ची जो है वो ऐड कर दी है, थोड़ी मोटी मोटी डाली है ताकि वो सामने से दिख जाए, क्योंकि अद्वी को भी ये सब्जी बहुत पसंद है, बट वही के ज़्यादा तीखा हो जाए तो फिर खाती नहीं है, तो एटलीस्ट वो सामने से निकाल दे। तो बस यहाँ पे प्याज हमारी भुन गई है। इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और रेड चिली पाउडर, नॉर्मल रूटीन के मसाले। और इन मसालों को डाल के अगेन इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया थोड़ा सा किचन किंग। और किचन किंग जो है वो ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ऐड करें, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हैं। पाव भाजी मसाला भी इसके अंदर अच्छा लगता है, या फिर कोई सब्जी मसाला हो आपके पास वो आप डाल लें, या फिर नॉर्मल गरम मसाला भी आप डाल सकते हैं। बिल्कुल थोड़ा सा मैंने यहाँ पे पानी ऐड कर दिया है, अगेन सेम रीज़न कि मसाले जलते नहीं हैं और मसाला बहुत अच्छे से भुन जाता है। और जैसे ही ऑयल आपको सेपरेट दिखने लगे सतह के ऊपर, आप थोड़ा सा इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर दें, थोड़ा सा क्या टेस्ट के हिसाब से डाल दें, अच्छे से मिक्स कर दें। और इसके बाद हम इसके अंदर सब्जियां ऐड कर देंगे। तो सब्जी में मैंने यहाँ पे आलू, गाजर और मटर ली है। गोभी भी बहुत अच्छी लगती है इसके अंदर डली हुई, अगर आपके पास हो तो काइंड ऑफ मिक्स वेज वाला फ्लेवर आता है। बाकी आलू, गाजर, मटर तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। और बस इसके बाद आपको इसे अच्छे से मिक्स कर देना है और इसके बाद मीडियम हीट करके कवर करके बीच बीच में चलाते हुए आपको इस सब्जी को पका लेना है, जब तक कि आलू और आपकी जो गाजर है वो अच्छे से गल ना जाए। तो पानी ऐड नहीं करना है और भी, बस ये अपने दम पर गल जाएगी अच्छे से। मीनवाइल यहाँ पे रोटी की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास कसूरी मेथी थी, तो उसको मैंने गर्म पानी में आधे घंटे के लिए सोक कर दिया था। फ्रेश मेथी हो तो वो फाइनली चॉप करके आप ले लें, वो ज़्यादा बेटर है, बट मेरे पास जो है वो नहीं थी, तो इसीलिए मैंने ये ऑल्टरनेट ऑप्शन लिया है। इसके बाद सॉल्ट डाल दिया है टेस्ट के हिसाब से, साथ ही मैंने थोड़ा सा ऑलिव ऑयल ऐड करा है। और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे व्हीट फ्लावर और इसका हम सॉफ्ट सा डो बना के तैयार कर लेंगे। तो ऑल्टरनेट तो हम ढूंढ ही लेते हैं जब किसी चीज़ का खाने का मन करता है। तो जैसे कि मेथी की रोटी खाने का मन था लेकिन फ्रेश नहीं थी, तो कसूरी मेथी को सोख करके वो मैंने बना ली। तो इसी तरह से जुगाड़ तो हो ही जाते हैं। दाल डन हो गई थी और मैंने चूल्हा चेंज कर दिया है और जो सब्जी है वो मैंने बड़े चूल्हे के ऊपर मीडियम हीट पे रख दी है। मीनवाइल यहाँ पे मैं रायते की तैयारी कर लेती हूँ और रायता जो है वो आज मैं मीठा बनाने वाली हूँ। और पाइनएप्पल देख के आप समझ ही गए होंगे कि यस, आज पाइनएप्पल का रायता बनने वाला है। लेकिन मुझे लग रहा था कि बस पोपट ही हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि जैसे ही मैंने इसको कट करना शुरू किया ये ऊपर से मुझे खराब लगा एंड आई वाज लाइक ये तो सारा ही खराब निकलेगा। लेकिन ऊपर का ही थोड़ा सा पोर्शन जो था वो खराब था इसका। बाकी जो इसका छिलका था ना वो मैंने बहुत मोटा मोटा करके उतार दिया और जहां भी मुझे लग रहा था दाग है वो मैंने कट कर दिया। और उसके बाद फिर इसको मैंने एक बार टेस्ट भी करके देखा कि कहीं ऐसा ना हो कि जैसे ऊपर से खराब था तो कहीं सारे का ही जायका खराब हो रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं था, आधे के करीब ये बिल्कुल सही था।
तो जो ख़राब था वो फेंक दिया और बाकी को मैंने वॉश कर लिया है अच्छे से। और थोड़ा-सा मैं आज रायते में यूज़ करने वाली हूँ, बाकी जो है वो मैं कट करके फ्रिज में रख दूँगी। मैं आजकल डिनर नहीं कर रही हूँ और शाम के टाइम या तो मैं पाइनएप्पल खाती हूँ या फिर मैं पपाया खाती हूँ, तो गर्मी में खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं करता है और शाम को फिर कई बार ऐसा लगता है कि बिल्कुल डाइजेस्ट ही नहीं हो पा रहा है। हालाँकि वॉक पे भी जाते हैं बट स्टिल, तो शाम का खाना मेरा तो बिल्कुल छूट ही गया है। तो फ्रूट्स मैं प्रेफ़र करती हूँ और फ्रूट्स में भी बस यही 2 फ्रूट, क्योंकि फ्रूट का भी ये होता है कि शाम को आप कौन से फ्रूट्स खा सकते हैं और कौन से नहीं। तो पाइनएप्पल और पपाया आर गुड ऑप्शन। तो यहाँ पे जो पाइनएप्पल है उसकी मैंने चंक्स करके उसको ग्लास जार में रख दिया है और ये मैं फ्रिज में रख दूँगी। और जो बाकी मैंने फाइनली चॉप किया है, नॉट सो मच फाइनली बट हाँ, थोड़ा-सा फाइन चॉप किया है, उसको फिर मैं रायते में यूज़ करूँगी। और यहाँ पे मैंने 1 कप के करीब ली है घर की जमी हुई बिल्कुल थिक वाली दही और इसके अंदर मैंने ब्राउन शुगर ऐड कर दी है टेस्ट के हिसाब से। आप व्हाइट शुगर भी डाल सकते हैं जो भी आपके घर में खाई जाती हो। इसके बाद अच्छे से इसको विस्क करेंगे और ये बिल्कुल स्मूथ हो जानी चाहिए। अगर आपके पास ग्रीक स्टाइल योगर्ट या फिर हंग कर्ड हो ना, वो यूज़ करें तो और भी अच्छा ये वाला रायता बनता है। और इसके बाद जो पाइनएप्पल चंक्स थे वो आपको इसके अंदर डाल देने हैं और मिक्स करके बस आप इसको फ्रिज में रख दें और जिस टाइम भी आप थाली लगाएं उस टाइम इसको सर्व करें। ये स्वीट डिश का काम भी करता है, रायते का काम भी करता है और ठंडा ठंडा पाइनएप्पल, ठंडी ठंडी दही गर्मियों में तो बस मस्ट ही है। तो गर्मियों की ये थाली बिल्कुल परफेक्ट है। हालांकि बहुत सी जगह जो है वो गाजर अवेलेबल नहीं होती है गर्मियों में, बट आई थिंक ऑरेंज कैरेट तो मिल ही जाती है। टेस्ट का फर्क रहता है। हम तो खैर यहाँ 12 महीने ही जो है वो ऑरेंज कैरेट्स ही खाते हैं और 12 महीने यहाँ पर हर तरह की सब्जी मिलती है, गर्मियों वाली भी और सर्दियों वाली भी। तो अगेन 12 महीने सारी ही सब्जियां बनती हैं। तो यहाँ पे आलू गाजर मटर जो है हमारे वो भी बिल्कुल अच्छे से डन हो गए हैं, भुन गए हैं और बस इसके बाद आप इसके ऊपर हरा धनिया ऐड कर दें। बहुत कम ऐसा होता है कि मैं हरा धनिया डालती हूँ क्योंकि मेरी बेटी नहीं खाती है, बट मुझे फिर कमेंट आते हैं कि दीपिका हरा धनिया यूज़ नहीं करते। तो ये लीजिए आज मैंने यूज़ कर लिया है। अदवी के लिए सब्जी जो है वो नीचे से निकाल दूंगी, तो इसीलिए मैंने मिक्स भी नहीं किया था। तो सब्जी हमारी डन हो गई है। दाल को चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारी अरहर की दाल हो गई है बिल्कुल तैयार। और अगर आप चाहें ना तो इसके ऊपर थोड़ा सा घी का और बारीक कटे हुए लहसुन का तड़का ऊपर से और डाल सकते हैं, बट हमें ऐसी ही पसंद है। बट इन केस अगर आप इसको प्रॉपर रेस्टोरेंट या फिर ढाबा स्टाइल बनाना चाहते हैं तो ऊपर से तड़का लगा सकते हैं। और यहाँ पे डो जो है वो भी अच्छे से रेडी हो गया था, तो इसको मैंने इस तरह से ग्लास जार में रख दिया है क्योंकि लंच में मोस्टली जो है वो राइस खाए जाते हैं, बस 1-2 फुल्का ही लेते हैं साथ में। तो मैंने आटा इस हिसाब से लगा लिया है कि मुझे अब शाम को दोबारा से ना बनाना पड़े और मैं इसी के फुल्के उतार दूंगी। राइस भी यहाँ पे ऑलमोस्ट डन हो गए हैं और बस अब मैं इसको ड्रेन कर लूंगी और राइस हमारे जो है वो छान के मैंने पैन में निकाल दिए हैं। इसी के साथ जो थोड़े बहुत बर्तन हुए हैं वो मैंने डिश वॉशर में लगाने शुरू कर दिए हैं और जो बर्तन मुझे हाथ से धुलने हैं वो भी मैं साथ के साथ धुल दूंगी। सो ऑलवेज क्लीन एज यू गो, तो उससे बहुत बड़ी पाइल जमा नहीं होती है और आपको ऐसा नहीं लगता है कि आपको बहुत सारे बर्तन एक साथ करने या बहुत सारा काम करना है। हालांकि जब से इस घर में आए हैं डिश वॉशर आ गया है तो काम बहुत कम हो गया है, बट स्टिल फिर भी बर्तन हो जाते हैं जो आपको हाथ से करने होते हैं। जैसे कि आज आटे का डिब्बा खाली हुआ है तो वो मुझे मांझ के रखना था। ईवी की बॉटल्स वगैरह होती हैं, कुछ एक और प्लास्टिक की कुछ लिड्स वगैरह हो जाती हैं, तो धोने वाले बर्तन तो रहते ही हैं, कुछ ना कुछ सारे डिश वॉशर में नहीं जाते। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, सारे फिट नहीं आते हैं, तो स्टिल जो बचे होते हैं वो तो मांजने हैं ही।
तो बर्तन मैंने मांज दिए हैं और एक बार काउंटर टॉप क्लीन कर दिया है, साथ ही ईवी की जो बॉटल्स हैं और उसका पेसिफायर वगैरह ये सारी की सारी चीज़ें मैंने स्टरलाइज़र में लगा दी हैं, तो ये स्टरलाइज हो जाएंगे। और मेरा स्टरलाइज़र टॉमी टिप्पी का है एंड इट इज़ रियली गुड। कई बार जो है वो बोतलें उबालने में बहुत ज़्यादा पानी भी लग जाता है, बहुत टाइम भी लगता है, तो स्टरलाइज़र इज़ गुड ऑप्शन। अगर आपके घर में छोटा बच्चा और बॉटल फीड लेता है तो स्टरलाइज़र आप ज़रूर बाय करें। और यहाँ पे जो राइस है इनको मैंने एक बार फ्लफ कर दिया है और साथ ही बस यहाँ पे अब मैं रोटी की तैयारी कर रही हूँ। और आज मैं बनाने वाली हूँ, इसको मेरे घर में फ्राइड फुल्का बोला जाता है, बट इसको ऐसे फ्राई नहीं करने वाले हैं। बस इसमें सूखे आटे की जगह पर तेल या घी लगा के ये जो लोई होती है या पेड़ा जो होता है इसको बेला जाता है, लाइक रोटीज की बनाई जाती है। बस वही है कि ड्राई फ्लावर नहीं लगाना है, बस चिकनाई लगानी है और इसको बेलना है, जस्ट लाइक जैसे कि आप पूरी को बनाते हैं। और उसके बाद इसको तवे के ऊपर ही सेकना है और बस फिर घी लगा के इसको आप कैस्ट्रोल में रख दें। तवे के ऊपर कोई भी घी या ऑयल वगैरह आपको कुछ भी नहीं लगाना है, इसको इसी तरह से सेकना है। और ये रोटी इतनी सॉफ्ट बनती है ना, बहुत ही अच्छी बनती है। एक और चीज, आटा लगाते हुए अगर आप चाहें तो थोड़ी सी जो है ना वो दही भी उसके अंदर ऐड कर सकते हैं, उससे और भी ज्यादा सॉफ्टनेस आती है। या फिर अगर आप इस तरह का रोटी पराठा जो है बच्चे को टिफिन में दे रहे हैं तो आप पानी की जगह पे दही का इस्तेमाल करना। तो वो पानी मैंने इसलिए डाला था क्योंकि मुझे जो है वो कसूरी मेथी सोख करनी थी। और इधर जो है वो स्टरलाइजर अपना काम कर रहा है और साथ ही यहाँ पे हमारी थाली भी आज की रेडी हो गई है। तो पाइनएप्पल रायता है विच वाज सो टेस्टी, और इसके साथ ही है आलू गाजर मटर की कलौंजी के तड़के वाली सब्जी, मिर्च का अचार मम्मी के हाथ का, और इसके बाद ढाबे वाली अरहर की दाल, साथ में आ जाता है फ्राइड फुल्का, राइस और पापड़। बेस्ट समर थाली, ट्राई जरूर कीजिएगा एक बार। और बस खाना खा के हम लोग थोड़ी देर बैठे और उसके बाद हमारे यहाँ यहीं पड़ोस में जो एक्चुअली अभी ना प्रॉम वाला सीजन चल रहा है, बच्चे जो GCSE में होते हैं लाइक 10th 12th में होते हैं तो उनकी जैसे फेयरवेल पार्टी होती है तो वो प्रॉम होती है। तो इसी तरह से सबने जो है ना वो गैदर करके सब बच्चे जो है ना वो प्रॉम पार्टी के लिए जा रहे थे और ये बड़ी सी एक गाड़ी आई हुई थी और अंदर जो है वो पूरा डिस्को थीम वाला होता है। इट इज रियली वो लाइक लैम्बोर्गिनी होती है जैसे बड़ी सी, इसी तरह से ये गाड़ी थी। तो बस बच्चे जो है वो बड़े एक्साइटेड हो रहे थे तो उनको दिखाया और उसके बाद फिर हम थोड़ी देर के लिए चलो थोड़ी आउटिंग करते हैं, तो हम लोग बाहर निकले तो देखा क्या कि वही गाड़ी जो है वो हमारे सामने सामने से जा रही थी। तो इसके बाद जो है वो ड्राइव करते करते हमने सोचा कि चलिए लिडल चलते हैं, तो हम लोग लिडल आ गए हैं और थोड़ा सा दूर पड़ता है और बहुत कम ही जो है वो इधर आना होता है, बट लिडल की बेकरी वगैरह काफ़ी अच्छी होती है। तो बस हम इधर आए हैं और कुछ एक चीज़ों की ज़रूरत थी तो बस वो यहीं से बाय कर लेंगे, जैसे कि दूध ब्रेड वगैरह हमको लेना था। और ईवी जो है वो बड़ी ही खुश हुई, आज पहली बार वो इस तरह से ट्रॉली में बैठी है, अदरवाइज उसकी या तो हम प्राम ही लेकर आते थे या फिर उसको बेबी कैरियर में गोद में रखते थे, बट आज जो है वो इस तरह से ट्रॉली में बैठी है एंड शी वाज लाइक बिल्कुल प्रॉपर दादा स्टाइल में, ऐसे हाथ वाथ ऊपर रख के, और सब उसको देख देख के हंसे जा रहे थे। तो समटाइम शी बिहेव्स लाइक शी इज वेरी मैच्योर लेडी एक्चुअली, तो बड़ी खुश हो रही थी वो, उसको लग रहा था कि वो बहुत बड़ी बड़ी सी हो गई है। तो चलिए लिडल चलते हैं, थोड़ी सी यहाँ पे सैर कराते हैं। और अगेन वही हुआ कि सामान लेने आए थे हम कुछ 4-5 पाउंड का और फाइनली जो हमारा बिल फटा है वो अभी आप देखेंगे ही कि क्या क्या हमने यहाँ से ले लिया है। तो बस ईवी के साथ यहाँ बातें चल रही हैं और साथ साथ चीज़ें जो हैं वो पिक करी जा रही हैं। और क्या हमने पिक किया है यहाँ पे, एक्चुअली बच्चों का स्विंग और स्लाइड जो है ना वो बहुत अच्छे ऑफर में था और मैं बोल ही रही थी कि हमको फ्रंट गार्डन जो है वो बच्चों का एक प्ले एरिया टाइप बनाना है, ग्रास है वहाँ पे, वो अच्छे से खेल सकेंगे। तो हमने बच्चों का स्विंग और स्लाइड जो है ना, लाइक स्विंग और उसके साथ सीसो वो हमने उठाया, नॉट स्लाइड। और इसके बाद गार्डनिंग के लिए बहुत सारे टूल्स, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो लिडल में आई हुई हैं बहुत ही अच्छे ऑफर में। तो अगर आप गार्डनिंग का सोच रहे हैं, यूके में है तो लिडल में जाइए, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। और साथ ही रिड्यूस टू क्लियर में इतने सारे किचन अप्लायंसेस वगैरह थे ना, दे वर सो गुड। तो एक बार आप चक्कर लगा लें, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो क्या पता आपको अच्छी डील यहाँ पे मिल ही जाए। और एक यहाँ पे ये पेन था, इसने तो मेरा दिल ही जीत लिया था, बट खैर कंट्रोल
इंस्टॉल किया, नहीं बाय किया क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे पेन है, बट ये वाइट और कॉपर का जो कॉम्बिनेशन था ना, इतना एस्थेटिक सा, बहुत ही प्रिटी लग रहा था। तो खैर सामान लेके वहां से 70-80 पाउंड का, और हम लोग फिर आकांक्षा के यहाँ पर आए और यहाँ पे थोड़ी बहुत देर हम खेले। और मीशा की जो है वो एक स्लाइड थी बिल्कुल छोटे वाली, तो आकांक्षा ने कहा कि वो स्लाइड भी लेते जाओ, ईवी के काम आ जाएगी। तो जैसे कि मैंने पहले कहा कि हम फ्रेंड्स आपस में एक दूसरे को इस तरह से चीजें देते रहते हैं और बस इसी तरह से हम सबका काम चलता रहता है। ये जो सीसो आप देख रहे हैं रेड वाला, ये अद्वी का है, बट इसका एक हैंडल टूट गया है। और ये है वो स्लाइड जो मैं बोल रही थी कि आकांक्षा ने दी है। तो ये एक स्लाइड हो गई, सीसो हमें थोड़ा सा ठीक करना है, स्विंग हम लेकर आ ही गए हैं। तो बहुत जल्दी हमारे घर के फ्रंट गार्डन में जो है आपको एक पार्क एरिया देखने को मिलेगा। और कल जो है वो यहाँ पर काम शुरू होने वाला है। विकास और मैं बस वही बातें कर रहे थे, और बस यहाँ से सारी चीजें हमको फिर से हटानी पड़ेंगी और थोड़ी सी फेंसिंग हो जाएगी फॉर श्योर, वो भी मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगी। और बस लिली के ऊपर से तो आंखें हटती ही नहीं है। खैर इतने ही सुंदर लगते हैं, बट वही के बस 4-5 दिन की ही चांदनी होती है इनकी, और उसके बाद बस फिर ये चले जाते हैं, फिर पूरा साल भर वेट करो। और बस जो फेंसिंग का स्टफ फ्रंट में रखा हुआ था, विकास बोले कि चलिए इसको पीछे रख देते हैं, क्योंकि रात को पता नहीं फ्रंट वाली फेंसिंग जो है वो छोटी है। हालांकि यहाँ ऐसा होता नहीं है कुछ भी कि कुछ लगे कि कोई चोरी वोरी कर ले, बट फिर भी थोड़ा सा लगता ही है। तो इसीलिए बस साहब और अद्वी लगे हुए हैं यहाँ पे, थोड़ा बहुत सामान जो है वो अद्वी भी हेल्प करा रही है, और सारा सामान पीछे रख देंगे। जिस टाइम डिलीवरी आई तब ध्यान नहीं दिया, वो लोग पहले ही पीछे रख देते, बट तब ये था कि शायद आज ही हो जाएगा काम। बट फिर बिल्डर का फोन आया कि नहीं, अब आज नहीं हो पाएगा क्योंकि काफी टाइम लगता है इसमें। तो खैर किसी तरह से यहाँ ये मेहनत करी है विकास ने, और इसको सामान को पीछे रख दिया है। और बस इसी के साथ एंड करती हूँ इस वीडियो का। आई होप आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। और मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग lots and lots and lots of love to you all. Thank you so much for watching. Take care and bye bye.